हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, जहां मस्ती से पढ़ाएंगे और आप मस्ती से पढ़ेंगे। तो आज आपको बोर्ड पे कुछ नया दिख रहा होगा। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 10 का चैप्टर डिटरमाइनर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो मैथ्स मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स A to Z सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डेटरमाइनर्स। DETERMINERS, डेटरमाइनर्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर उठ जाते हैं और सिंपल चैप्टर भी है, कोई हार्ड है नहीं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं डेटरमाइनर्स होता क्या है। आई होप कि 9th में आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन क्लास 10th में आपको इसमें कुछ और भी नई चीजें देखने को मिलेंगी। ये हमारा जो डेटरमाइनर्स है बेसिकली जो है क्लास 9th से ही लिया गया है, ठीक है। और आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखे होंगे। तो क्लास 10 में हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे डेटरमाइनर्स। सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं डेटरमाइनर्स होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटरमाइनर्स? Determiners are words which are used before nouns to fix or define them. Okay, तो डिफिनेशन आइए पहले इसका जान लेते हैं। Determiners are words which are used before nouns to fix or define them। तो इससे तो आपको पता चल गया कि डेटरमाइनर्स आर वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू फिक्स और डिफाइन देम। डेटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले यूज होते हैं उनको फिक्स या डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये उनको डिफाइन करते हैं और ये नाउन से पहले यूज होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज fixers because they fix the meaning of the noun that are placed after them। तो बेसिकली डेटरमाइनर्स मैं आपको बता चुका हूँ कि डेटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले यूज होते हैं और वो फिक्स और डिफाइन करते हैं, ठीक है। इनको फिक्सर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फिक्स करते हैं मीनिंग। नाउन के बाद जो ये वर्ड यूज होते हैं उनको, उनकी मीनिंग को ये डिफाइन करते हैं या फिर उनको फिक्स कर देते हैं। इसलिए हम डेटरमाइनर्स को समटाइम्स फिक्सर भी कहते हैं। तो अगर कहीं पे फिक्सर्स आ गया डेटरमाइनर्स की जगह पे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा फिक्सर से डेटरमाइनर्स है, डेटरमाइनर से फिक्सर है। ओके, तो आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, आई saw, this is example number 2, and one-eyed man। तो पहला एग्जाम्पल आप देखिए जो कि डेटरमाइनर्स का है। पहला ये कह रहा है दिस इज माई बुक। कोई एक बुक रखी है, उस पर अपना हक बताया जा रहा है कि ये मेरी ही बुक है। तो ये कौन डिफाइन कर रहा है? ये माई वर्ड जो है ये बता रहा है कि ये मेरी बुक है। अगर मैं ये माई को हटा दूं तो ये इसका बिल्कुल सेंस ही अलग हो जाएगा। दिस इज बुक, ठीक है, तो उसका सेंस अलग हो गया। ये किताब तो है पर हमें पता नहीं है किताब किसकी है। अगर वहां पे डिटरमाइनर्स यूज कर दिया तो वो डिफाइन कर दिया बेसिकली सेंटेंस को। आप ही देखो,
दिस इज माई बुक और दिस इज बुक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे माई मैंने यूज कर लिया तो यहाँ पे ये बात होगी कि ये बुक मेरी ही है, इस पे मेरा अधिकार है, ये मेरी बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे माई जो है वो डिफाइन कर रहा है इस पूरे सेंटेंस को, इसलिए ये डिटरमाइनर्स होते हैं। आई सा, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आई सा एन वन आइड मैन, मैंने एक आंख वाले आदमी को देखा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बता रहा है, एन वन आइड मैन, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिटरमाइनर्स देख रहे हो कि आई सा एन वन आइड मैन, मैंने क्या देखा, मैंने एक आंख वाले आदमी को देखा। तो ये डिफाइन हो गया। कौन डिफाइन कर रहा है आप यहाँ पे दे सकते हो, ये न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स है, ठीक है। तो आगे मैं आपको टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स बताने जा रहा हूँ, तो ये आप एग्जांपल नोट कर लो। दिस इज माय बुक, आई सा एन आइड वन मैन, बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो उन्हीं को डिटरमाइनर्स हम बेसिकली बोलते हैं जो हमारे सेंटेंस को डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे। एग्जाम्पल से हमने जान लिया कि हाँ भाई डिटरमाइनर्स वही होते हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं और उनके मीनिंग को डिफाइन कर देते हैं वो, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले यूजर्स ऑफ डिटरमाइनर्स। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लो, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, ठीक है। यूजेस ऑफ डिटरमाइनर्स। अब हम क्या बात करने वाले हैं, डिटरमाइनर्स के यूजेस। मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, ये आपको नोट करना है तो नोट करो। डिटरमाइनर्स का यूज कहाँ का होता है, टू स्टेट द यूनिट नंबर ऑफ पीपल, थिंग्स और अदर नाउन्स। तो पहला यूज इसका ये है कि ये बता देता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल है, थिंग्स है, नाउन्स है। टू स्टेट पॉजेसिव, मतलब ये डिटरमाइनर्स किसके लिए भी यूज होते हैं, अधिकार जमाने के लिए भी यूज होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। टू स्पेसिफाई समवन और समथिंग, ये हम किसी को स्पेसिफाई मतलब बताने के लिए यूज करते हैं, किसी को बताने के लिए स्पेशली। टू स्पेसिफाई समवन और समथिंग, किसी चीज को या फिर किसी लोगों को। फोर्थ यूज है इसका, टू स्टेट हाउ थिंग्स और पीपल आर डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे ये बोल रहा है फोर्थ नंबर पॉइंट की, टू स्टेट हाउ थिंग्स और पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो लोग है या फिर कोई चीज है, वस्तु है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, उनको कैसे डिफाइन करते हैं। टू स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नाउन्स, और इसका यूज इसलिए भी होता है कि दो नाउन्स के बीच में हम डिफरेंशिएट करने के लिए भी डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, 5 पॉइंट थे, आपको समझना है, समझ लीजिए, नोट करना है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यूज नंबर फर्स्ट, टू स्टेट द यूनिट नंबर ऑफ पीपल, थिंग्स और अदर नाउन्स। सेकेंड, टू स्टेट पॉजेसिव्स। थर्ड, टू स्पेसिफाई समवन और समथिंग। फोर्थ, टू स्टेट हाउ थिंग्स और पीपल आर डिस्ट्रीब्यूट। फिफ्थ, टू स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नाउन्स, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स पढ़ते हैं। तो अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स की। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स के प्रकार, उनके टाइप्स। ओके, तो पार्ट नंबर फर्स्ट ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। काइंड नंबर फर्स्ट ये आर्टिकल्स, ए एंड द। आर्टिकल्स भी हमारे मतलब डिटरमाइनर्स है, इसके अंदर आते हैं ए एंड द। आगे मैं आपको डिटेल करके बताऊंगा, फिलहाल आप नोट कर लो इसे। पहला डिटरमाइनर आर्टिकल्स, दूसरा है पॉजेसिव डिटरमाइनर्स लाइक माई, आवर, हिज, हर, देयर, etc। पॉजेसिव अधिकार जमाने वाले। थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स लाइक दिस, दैट, which, etc। And the fourth kind of determiner is quantifiers। मतलब क्वांटिटी, किसी भी चीज की मात्रा। फ्यू लाइक फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, एनी, मच, etc। The fifth number is
न्यूमरल डिटरमाइनर्स 1 2 etc। तो ये आपके कुछ डिटरमाइनर्स है। पहला है आर्टिकल्स ए अंदर, जिसमें आते हैं पॉसेसिव, माई, आवर, हीज, हर, देयर etc। डेमोन्स्ट्रेटिव लाइक दीज, दैट, दोज, विच etc। क्वांटिफायर्स मतलब मात्रा वाले, जिसे हम गिन नहीं सकते, बस उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, मैनी, मोर, मच etc। न्यूमरल जैसे गिनती 1 2। ओके, तो एक और डिटरमाइनर है जो कि मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 नंबर डिटरमाइनर्स है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स और न्यूमरल में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनल्स में मतलब ये आता है फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब आता है। न्यूमरल में 1 2 3 गिनती की तरह आता है, लेकिन उसमें गिनती तो रहता है। लोग समझ लेंगे कि मेरा न्यूमरल ही ऑर्डिनल्स है, लेकिन ऑर्डिनल्स अलग है और न्यूमरल अलग है। ऑर्डिनल्स में मेरा फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट ये सब आता है, और न्यूमरल में गिनती आता है। तो कंफ्यूज मत होइए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।